नमस्कार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अब ICDS कैश को छोड़कर पोषण ट्रैकर में ही काम करना होगा। तो हम जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल आ जाएंगे, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर। तो सबसे पहले हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप पहले अपनी आंगनवाड़ी की स्थिति जो है वो दर्ज करवाएं, ताकि सर्वर पर आपकी आंगनवाड़ी में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं और आपकी बिल्डिंग की टाइप किस प्रकार की है वो दर्ज हो जाए पहले। फिर आप इसमें जो है लाभार्थियों की पंजीकरण जो है वो करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ साइड पर एक सिंबल दिया है हमारे पास, ये। तो यहाँ पे क्या है, एक ए लिखा है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और एक हिंदी में अ का लिखा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें, जब क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग लैंग्वेज जो है वो सामने आ जाएंगी। हमने हिंदी पे क्लिक करना है। थोड़ी देर रुक के ये हिंदी में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे हिंदी में आ गया है। तो जैसे कि हमने बोला था कि हम पहले अपनी आंगनवाड़ी की स्थिति जो है वो दर्ज करेंगे। तो ये नीचे एक ऑप्शन दिया गया है AWC की स्थिति। तो हम यहाँ पे जाके काम जो है शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप पहली बार आ रहे हैं तो नया चेकलिस्ट जोड़ने के लिए बोलेगा। अगर आपने पहले भी काम किया है तो ये लिस्ट जो है वो आपकी यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, जैसे 1 2 3 4। तो जितनी लिस्ट पे आप जोड़ चुके हैं वो शो करना शुरू कर देंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको पहला जो चेक लिस्ट है वो भरना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करके पहला चेक लिस्ट जो है वो भर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चेक लिस्ट में है क्या क्या। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है स्वच्छता और सुरक्षा। स्वच्छता और सुरक्षा के बाद हमारे पास 4 टाइप की लिस्टें हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग, खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग THR, रिकॉर्ड और रजिस्टर। तो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं कि इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको हिंदी में आसानी से पढ़े जाएंगे। और यहाँ पे रेडियो बटन दिए हुए हैं घोड़े जैसे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भर जाएगा। इसको रेडियो बटन बोलते हैं हम। ये वाले जो बटन रहेंगे रेडियो बटन बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र परिसर की सफाई रोज़ होती है? जी हाँ। तो क्योंकि ये जैसे आंगनवाड़ी खोलते हैं तो हम सफाई भी रोज़ करते हैं। रसोई घर किचन साफ़ रखा जाता है? हाँ। शौचालय को रोज़ धोया और साफ़ किया जाता है? हाँ। भंडारण क्षेत्र को कृंतकों और कीटकों से साफ और मुक्त रखा गया है? हाँ। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री का संग्रहण किया है? हाँ। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार THR का संग्रहण? हाँ। कीटनाशक अलग से संग्रहित और लेबल किए जाते हैं? तो फ़िलहाल तो हमारे पास यहाँ कीटाणुनाशक और कीटनाशक नहीं है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अलग से संग्रहित और लेबल किए जाते हैं। तो गाइडलाइन में तो वैसे होता है कि अलग से संग्रहण में डालना है, तो हम यहाँ हाँ करेंगे। केरोसिन, चारकोल जैसे ईंधन अलग से संग्रहित होते हैं? तो यहाँ भी हम हाँ करेंगे। परिसर में पोर्टेबल पानी उपलब्ध है? तो यहाँ भी हम हाँ करेंगे। अब जारी रखें पे क्लिक करते ही नेक्स्ट जो लिस्ट है वो खुल जाएगी। तो चलिए जारी रखें। अब आगे हमारे पास खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो नीचे आते जाएंगे। आपको हाँ और ना में जवाब देना है। खाना पकाने का क्षेत्र स्वच्छ है? जी हाँ, स्वच्छ है। बर्तन और साधन साफ़ हैं? हाँ जी, साफ़ है। दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय रूप से खरीदी गई सामग्री मानक गुणवत्ता की? स्थानीय रूप से खरीदी गई सामग्री मानक गुणवत्ता की। तो हम स्थानीय रूप से तो फ़िलहाल कुछ खरीदते नहीं हैं, पर तेल के बारे में पूछ रहा है ये। तो
हम स्थानीय मानक की गुणवत्ता यहाँ हाँ कर लेंगे। आयोडीन नमक, फोर्टिफाइड नमक हाँ, मसाले हाँ, ताज़ी सब्जियाँ हाँ, दलहन हाँ, चीनी और गुड़ में तो ये जो भी यूज़ करते होंगे हम हाँ। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखी है हाँ। उचित व्यक्तिगत व्यवहार हाँ। हाथ धोने की प्रथा का पालन किया जाता है तो हाँ करेंगे। भोजन साफ प्लेटों और कटोरों में परोसा जाता है हाँ। फ़िलहाल तो कोविड का दौर है तो आपकी आंगनवाड़ी में बच्चे आते नहीं होंगे, पर जब भी आएंगे तो हम ये इसमें ही हाँ करेंगे। अतिरिक्त भोजन कचरे का उचित और सुरक्षित तरीके से निपटान हाँ। दिन भर के काम के बाद सेंटर की सफाई की गई हाँ। तो ये सारे क्वेश्चन भरने के बाद हम जारी रखें पे फिर से क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लिस्ट जो है वो हमारी खुल गई है। खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग TH4 से संबंधित हैं सारे प्रश्न। AWW द्वारा भोजन की गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार हाँ। वितरण पर पैकेजिंग बरकरार है हाँ। राज्य दिशा निर्देशों के अनुसार लेबलिंग की है हाँ। तो अब चलते हैं जारी रखे पे। यहाँ पे पूछ रहे हैं स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखा हाँ। गर्म पकाया भोजन प्रति लाभार्थी सरकारी आवश्यकता के अनुसार मेल खाता है तो ये मेल तो खाता है, पर अभी हम जैसे बांट नहीं रहे हैं तो फिर भी हम यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। अनुरक्षित सामग्री की गुणवत्ता पर विवरण स्थानीय रूप से खरीदा गया तो स्थानीय रूप से हम कुछ नहीं खरीदते हैं। फ़िलहाल मसाले थे जो भी बंद हो चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्थानीय रूप से कुछ भी खरीदा नहीं गया। FCI से प्राप्त हुआ तो हमें सारा जो राशन है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त होता है तो हम यहाँ पे हाँ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग यूनिट से प्राप्त हुआ, मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह, तो हम यहाँ नहीं करेंगे। AWW में सफाई सामग्री साबुन आदि की खरीद का विवरण है तो ये एक फ्लेक्सी फंड डालता था, उसमें सब सामग्रियाँ जो आप खरीद सकते थे तो यहाँ पे हम हाँ करेंगे। AWW में कीटाणुनाशक आदि की खरीद का विवरण है तो हम खरीदते नहीं हैं तो उसका विवरण हमने नहीं रखा हुआ है। तो इसको सबमिट करने के बाद जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे चेकलिस्ट जो वो आती जाएंगी तो ये हमारी पहली चेकलिस्ट आ गई है। जैसे जैसे आप कोई चेंजेस होते हैं तो इसे ज़रूर भरें तो चेकलिस्ट जो है वो जुड़ती जाएंगी 1 2 3 तो ऐसे ऐसे इसमें चेकलिस्ट जो है वो चलती जाएंगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इसको चेकलिस्ट को सबसे पहले भरें और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में AWW इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वीडियो है वो बनाएंगे और उसे भरना सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।